स्वाहा ओम नाम प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो ओम स्वाहा। श्री गुरुचरण ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा लक्ष्मीनारायण तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। आओ जो रह रहे आओ लक्ष्मीनारायण बोल बेटा लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स्वाहा। खड़े होना लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समूते भैवे स्वाहिनो देवी दुर्गे देवी दुर्गा देवी नमः स्वाहा। हनुमान जी के नाम से आहुति देंगे। ओम प्रणमः पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासुरी दयाकार बसहि राम सरचार स्वाहा। किष्किंधा कांडा दुआ बलिवादत प्रभुवाणिया सोतन भरणी निगार उभय करी मादीनी सात प्रदक्षिण धाय स्वाहा। अंगराज कठिन जगमाई जो नहीं होई तात तुम पाई स्वाहा। तो राम कर राजा स्वाहा सिंहनाद कर बारे मारावी नहीं ना गौ जल खारा स्वाहा। शहीद साय रावणी मारी यानवी नाथ रूपारे स्वाहा। जाववंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोरी स्वाहा। इतना करो तात तू कभी से न स्वाहा। कभी से न संसंगार निचर राम सीतन्यान लोक पावन सुजात गुरुनार दादी बखान जो सुनात गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातोत मधुकर दास तुलसी गावई स्वाहा। हवे सदगुनाथ जसो सुनई जे रघुनाथ ते कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिन्हार स्वाहा। नीनो एक श्लोक सारी रामायण है। मत्पामृतं कांचनं वैजयन्तं जटाभिरामं श्रीरामचन्द्र कमलेभ्यो नमः स्वाहा। श्रीरामचन्द्र कमलेभ्यो नमः स्वाहा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुवे गुरुवे नमः स्वाहा। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। श्री महामुनि सुखदेव गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। श्री स्वामी चरणता स्वाहा। जीवन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। गिरि नंदनी नंदनी गरम बहुत ओम माता विषय गात्रो ओम माता गतिनाथ विप्राणां पुराण सविष्टादि नारायण नमोते स्वाहा। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री महामुनि सुखदेव गुरुचरण नमः स्वाहा। श्री स्वामी चरणदास गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सभी भूले विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नारायण स्पष्ट करते हैं इसमें सुनना गणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। सब लोग खड़े होंगे सब लोग खड़े
बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेदया शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति ज्येष्ठ शान्तिर्भवतु प्रेम सूर्य लक्ष्मी कुबेर की जय। दुर्गे मैया की जय। कालका माई की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोले श्री महामुनि सुखदेव जी महाराज की जय। श्री स्वामी चरदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल कीर्तिदेव महाराज की जय। बोल सुखदेव महाराज की जय। बोल सनातन धर्म की जय। बोल गौ माता की जय। बोल गामखेड़े की जय। हर हर महादेव। राधे राधे जय श्री राधे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु गोपाल पुरख भगवान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु गोपाल पुरख भगवान गुरु गोपाल पुरख भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु की शरण रहूं कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर गुरु की शरण रहूं कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर गुरु बिना मैं नाही होर गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु बहुत तारे भव पार गुरु सेवा ते यम छुटकार गुरु बहुत तारे भव पार गुरु सेवा ते यम छुटकार गुरु सेवा ते यम छुटकार गुरु में
मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत अंधकार में गुरु मंत्र उजारा गुरु के संग सगल निस्तारा अंधकार में गुरु मंत्र उजारा गुरु के संग सगल निस्तारा गुरु के संग सगल निस्तारा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु पूरा पाइए वड भागी गुरु की सेवा दुख न लागी गुरु पूरा पाइए वड भागी गुरु की सेवा दुख न लागी गुरु की सेवा दुख न लागी गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत
पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। पारा सरे
बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज माता च पिता मेव बन्धु सखा मेव विद्याधरणं मेव सर्वं देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचन्द्रचं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलेन योगिविदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मनोजवमार्गमेवं तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्महानरुद्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ये घड़ी आदि से दुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे को प्रिय पुराण मौसम दीन दीनित तुम समान रघुवी असुविचार रघुवंश मणि हरम संभवी कामिनार प्यारजनी लोभ के प्रिय जिमिदाम दिव्य रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुदिराम नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करे चलतो दाम मौसम दिन पतंग का तुम पतेरा राम श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय राधेवर कृष्ण चंद्र की जय ओम जय करे बजरंगी हर 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 महादेव ओम श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। नहीं, लेकिन जो 2-3 उपाय हैं, भजन से पहले आप थोड़ी 1-2 श्वास गहरी ले, ढीलो छोड़ के शरीर गहरी श्वास खींचे, श्वास पे ध्यान लगाओ। 5-7 वैसे देखो महिला ने तो बड़ा मुश्किल है जी, मैं समझ रहा हूँ महिला जब पुरुष ही ना करें तो महिला ने तो बड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन जो कर सके वो या करो। भजन करने से पहले 5 या 7 श्वास गहरे खींच के जितनी देर रोक सको आराम तो उतनी देर रोको और धीमी धीमी छोड़ो, धागे की तरह सहज से शरीर ढीला छोड़ कर रखो। उसके बाद आप भजन में लगो। जो भी मंत्र आप दिया, मंत्र देखो मैंने बताई, मंत्र शब्द का अर्थ है कि जिन शब्द ने सुन के आपका मन तर जा या भवसागर सहज में पार कर ले। ये बोला स्वामी जी ने कि सतगुरु का हर शब्द मंत्र है, हर शब्द मंत्र है। ये तो नाम है और नाम भी वाकई अनगिनत है, अनगिनत नाम है। लेकिन देखो एक जैसे बच्चे को नाम रख दें माँ बाप, जो भी जा जैसो अच्छा लगे, कोई कुछ रख दे, कोई जितेंद्र, कोई विजेंद्र, कोई परमेंद्र, कोई हरिंदर, कोई नमंदर, जैसे रख दें तो वही नाम से वह जोड़ जा सक, वही नाम से वो सारे वगे कौन सर्टिफिकेट बनेगा, वही नाम से स्कूल में जाएगा, वही नाम से सब कुछ वही हो जाए। तो ऐसी जो गुरु नाम बतावे वह नाम में बदले ना, बतेरे तो वैसे नाम में भी 3 धर ले। बबली है, आज तक पता ही ना होगा ओरिजिनल नाम क्या, जब फ़ोन आवे कभी जब पता पड़ेगा बबली का नाम तो ही हुआ। तो वह नाम में भी जब दूसरे आदमी ने परेशानी हो तो या नाम में भी ऐसा हो कि गुरु जो बता दे, जो नाम बता दे कि ये नाम है, या नाम को जाप कर, वह नाम पे पूरा विश्वास करके वही नाम जपे। और कोई कुछ कहे ऐसे थोड़ी है, ये नाम तो थोड़ी। ओम नमः शिवाय तो ना बने बात गौर, ओम नमः शिवाय।
वो तो महादेव जी तो बाकी हाथ जोड़ते रहे रात दिन, हे राम में महादेव सकत जपत एक राम नाम। तो वह भरमा देगी जी महादेव तो वहाँ का नाम जप रहा हो, तो हम महादेव को बता रहे हो। कोई कह लगेगी ओम नमो माधवाय कृष्ण जी को बता दे, कृष्ण जी तो वहाँ का यशोदा को बेटा, वो भगवान थोड़ी है। ऐसे आप हिलाने विलाने में लगे। कोई राधा राधा भी बता रहे हैं, राधा भी गलत ना है, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, साधु संत जो बतावे वहाँ के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, वो राधा जी ये माता न कहें, सीता माता तो कहें, लक्ष्मी माता, सीता माता, गौरी माता, राधा जी ये माता न कहें, राधा रानी कहें, राधा रानी के माता न कहें। वाह, तो कई साधु संत कहें जी हम पे तो रानी न बोलो जा, महारानी न बोलो जा, हमें तो माता शब्द अच्छा लगे। पर किसी राधा राधा अच्छा लगे तो राधा राधा बोल लो, कोई बात ना। राधा शब्द को भी वही आधार है। लेकिन महादेव जी और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि अब तक हुए हैं, उन आप जाने नाम ले रहा को वो भी ठीक, जाने नाम लिया वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखो अकेले में बैठा के तो ये नामदान थोड़ी मोड़ी देर में न हुए, नियम है कुछ या के, संयम है, मानने बड़े कठिन है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जब थोड़ी फुर्सत से मिल जाए, आज तो मैं अब लग रहा हूँ सुबह 4:45 बजे तक लग रहा हूँ भाई तो में, और आपकी सेवा को तैयार, आधी रात तैयार। महादेव सकत जपत एक राम नाम, एक राम। खाली जैसे आप घी पी रहे हो वह में स्वाद ना आवे, वह घी शक्कर में गिर लो, बोरा में गिर लो तो वह में बड़ा स्वाद आवे। सिया राम, जय राम, जय जय राम। आई समझ? सिया राम, आप कहो जी हमें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यूँ ही मतलब है सबको एक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आप कर पाओगे 1 घंटा में 5 माला, 6 माला। सिया राम की माला कर दोगे आप 15, 1 घंटा में 15 माला हो जाएंगे। राम शब्द जो है रा और मैं, जितनी मिठास इन 2 शब्दन में है इतनी है तो सब में, देखो निंदा करनी ठीक ना लगे, लेकिन राम शब्द में जो मिठास है, आप कभी चाखो या मंत्र है, आपको धीमे बोलो, सहज में बोलो। सिया राम बोलो, जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम। सहज में बोलो, फुर्सत में बैठ जाओ, झमेले चलते रहेंगे। ये झमेले ज़िंदगी में चल रहे हैं जी, कैसे करें, एक तरफ कर दो। 1 घड़ी, आधी घड़ी, 1 घड़ी में 22 मिनट, 1 घड़ी में 48 मिनट, 48 या 22 है, 24 दोनों 48, हाँ। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। 1 घड़ी में 24 मिनट, आधी में 22 मिनट, और वहाँ में से भी आधे 12 मिनट, वहाँ में से भी आधे 6 मिनट। अगर आप 24 घंटा में 5-6 मिनट राम के नाम के ना दे रहे, फिर कहीं शिकायत करने मत जाइए, क्यों लूटने वाले बहुत बैठे हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तेरा कुछ ठीक ना हो। राम ही सब कुछ ठीक कर सके, क्यों मालिक ठीक कर सके और कोई ठीक ना कर सके। आपको जी हम तो आपके द्वारा मैं आप उपाय बता सकूं, आप सिर्फ उपाय बता सकूं। एक राम के अंदर ही वो शक्ति है कि जो हमारे टेढ़े कर्मन ने माफ़ कर सके, और कोई भी नहीं है, देवी न देवता न ग्रह न नक्षत्र न साधु संत की माने तो है वो, ऐसी तो बात ना, साधु संत की माने, पर रोज रोज ना माने, माने कि खेल खराब हो जाएगा, सारा खेल खराब हो जाएगा। मैं डकैती मारूं, ठगी मारूं, चोरी करूं, उनको जब दंड आएगा और मैं गुरुजी थोड़ा बचाओ, माने कि जा बच्चा, चल बचा दिए, और तीसरे दिन बचाएगा तो वो क्या कहेगा ऊपर वाला कि खेल चलेगा मेरा, तू तो आशीर्वाद दे दे कि जैसे छोड़ दे कोई ना, अब नहीं करे कोई। ये तीसरे दिन फिर गड़बड़ कर रहा,
ये खेल नहीं चलेगा। आप भी या बात है जौन हो, लेकिन दूसरे ठीक हो जाओ, मैं ठीक नहीं हूँ। खेल चलेगा मर्यादा के अंदर, शुभ कर्म करे हर कोई, जब यू खेल बढ़िया चल सके, जब आप दुकान से छुटकारा पा सको। अपने मन समझाओ, प्रार्थना करो, भजन करने बैठो तो पहले निवेदन करो, मेरे मालिक मूर्ख हूँ, याणा हूँ, अधम हूँ, ढीठ हूँ, दया की भीख मांग रहा हूँ कि कुछ तो मो अकल दे, मैं कैसे बचूँ या माया थे तेरी थे। सूरदास बड़े अलबेले संत हुए, वृंदावन में हुए बड़े अलबेले संत, ऐसे ऐसे छंद, ऐसे ऐसे भजन लिख रखे हैं कि पढ़े तो टपड़ टपड़ा सुगर लगे। मैं अपनी बता रहा हूँ, अवगुण मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, तुम मेरी राखो लाज हरी। ये सूरदास जी ने लिखा कि मेरे प्रभु अवगुण नहीं छूट रहे। अंधे में तो 80% अवगुण वैसे ही खत्म हो जा, या मन में जो हुड़दंग मचे ज़्यादा देख के मचे, देख के सुन के। तो जो औखनते अंधो यूँ कह रहा कि जी अवगुण ना छूट रहे, तुम दया करो तो मेरा उद्धार हो सके, नहीं मुँह पे तो ना बन रही। हम आप कहाँ है? देखो, एक वैसे कह दें अहंकार में बड़े बड़े साधु संत ये कर दूंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ जी ऐसे में मत पढ़िए तो अच्छी बात है। मैं आपको उपाय बता सकूं कि आप निवेदन करो, 5 मिनट बैठ के भजन में मन न लगे तो निवेदन तो कर सको, हे मालिक मैं मूर्ख हूँ। हाँ, मैं कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मैं तो मैं मूर्ख दिख रही हूँ, कुणबा पूरा कुणबे चला रही हूँ, मैं पूरा कुणबा को हलन चलन कर रही हूँ, 4 बेटिन को ब्याह कर लिए, मूर्ख हूँ। मैं कैसे कह दूँ मूर्ख? मूर्ख है सही बता। गीता में 3 पाप बताए श्री कृष्ण जी ने, और सब पापड़ी, 2-2 पैसा की पापड़ी। जो पाप माफ न हो वो 3 है। जीवघात, धोखे से किसी जीव मारना, किसी है भी, जघन अपराध माफ नहीं होगा। दूसरा विश्वासघात, किसी के साथ भी विश्वासघात मत करिए, चाहे आप भूखे अपने घर में भूखे बैठे। और तीसरा बताया आत्मघात, कि तू और पे दया जब करेगा, तू और को भला जब करेगा, तू अपना तो भला सोच। कैसे भला ना होगा? मैं ये कर दिया, मैंने कोठी बना दी, बंगला बना दिया, बालकनी के ब्याह कर दिए, वो कर दिया, और का भला होएगा? यात्रा चल रही है हमारी आपकी। श्री कृष्ण जी ने गीता में बोला अर्जुन थे कि अर्जुन ऐसा कभी समय न आया जब तू न आया और मैं न आया। हमारी आपके हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं और यही चलते रहेंगे। ठीक है, चलते रहो। सुख कितने हैं? सुख जो है, जो बैकुंठ से भी बड़ा सुख है, वो नरदेही नारी देही में मिले। बैकुंठ वासी भी वो सुख नहीं है जो या पृथ्वी के गृहस्थ आश्रम में मिले। वो कौन सा सुख है? गीता में भी बताया, रामायण में भी बताया। पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया, सुरंगी, बिल्कुल कोई रोग दोष कुछ नहीं। दूसरा सुख घर में माया, मध्यम माया, न ज़्यादा न बिल्कुल कम, बीच की सी, उधार न मांगना पड़े, बाकी खर्चा चलता रहे। तीसरा जो सुख है सुपात्र नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये बैकुंठ है, सिर्फ मनुष्य देह में या बैकुंठ पा सके, देवता भी ना पाओगे। आपने कभी सोचा है? ये 4 सुख हैं। श्री कृष्ण जी ना मिले, श्री रामचंद्र जी ना मिले, महादेव जी ना मिले, मनुष्य योनि में पा सके। और ये कैसे मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से। भक्ति वो पिघले तो भक्ति तो पिघले, ज्ञान तो ना पिघले। फूल वूल चढ़ा दिए, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूँ, इनके फूल चढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मूर्ति पे हूँगा, 2 मिनट रुपया बेचा यार, कर लिया इनते ना पिघलेगा। बताए कि जब तेरी औकता औसू गिरेगा 1, बाकी औकता गिरेंगे औसू 4, पिघल जाएगा। भक्ति तो ये पराकाष्ठा है मनुष्य योनि में। समझो कि आपका जीवन सार्थक। लेकिन आप सुख मान रहे दूसरी, पैसा में सुख ना है। ये बहुत बड़ी भूल है जीव के, जी पैसा तो
पैसा में सुखना है। यूरोप अमेरिका में रोज की 50 आदमी सुसाइड कर रहे हैं। पैसा आता अशांत है भीतर से, सुसाइड कर रहे हैं। 25% आदमी डिप्रेशन में पागल हुए घूम रहे हैं। वो बंदूक उठा स्कूल में मार दिए 100 बालक। कहीं मॉल में जावे हम मूड घूम गो, चकरा को मूड खरीदी बंदूक मार दिए। पैसा में सुख ना है। आप भूल जाओ यह बात है कि जी बहुत पैसा आ जाएगा, कैसे सुख ना है। जब तक वो चीज़ ना मिले, जब तक वहाँ में लगे कि हमें सुख है। सुख सिर्फ और सिर्फ सारे सुखन की खान भक्ति, सारे सुख की खान भक्ति। कुछ भी मत मांगो, आप दिल लगा के निवेदन करे जाओ। अगर आप किसी दिन शाम को रोटी ना दे रहा, मालिक बड़ी कृपा दे, बहुत बड़ी कृपा। अगर मेरा कुछ रोग दोष मिट जा भूखे रखने थे तो 3 दिन भूख, 3 दिन के तो मैं सह लूँगा, 3 दिन मत दे टुकड़ा। देखो मांगना आप भी अच्छा ना लगे। आपका बालक रोज इंगे तक आया जा, दादी 10 रुपया, फिर कहूँगा दाया भाभी 10 रुपया। अच्छा 1-2 बेर दे देगी, तीसरी बेर कहा कहेगी बात। आदत खराब होगी, चल आदत खराब रख। मांगना ना है, भक्ति करो। आप भजन में मन ना लगे, निवेदन करो, हाथ जोड़ के कुछ तो निवेदन करो, वो सुने। अनगिनत कौन है वाकई। आप ये मत समझे हम करें तो वो तो दिख तो रहा ना कि वो कि दर्शन हो जाए जब तक बात कहें। देखो दर्शन तो आपके सब दर्शन कर रहे हो, रोज हर क्षण दर्शन हो रहे हैं। आप पहचान ना पाओ वहाँ के लिए। जब तक देखो ज्ञान न बढ़ेगा ज़्यादा, जब तक आपकी समझ में दर्शन आएंगे ही ना। दर्शन तो हर क्षण कर रहे हो सब, बार बार मना करे, लेकिन विदुर को युधिष्ठिर ना माने। या कि पीछे को सत्संग है, आप सुनो वहाँ में वो जुआ क्यों खेला। युधिष्ठिर जुआरी ना हो, वो तो धर्म का अवतार है, लेकिन जुआ क्यों खेला वो मैंने पीछे सुना रहा। फिर लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तुम परेशान हो जाओगे, कह ही रहे हो। तो दूत क्रीड़ा होगी, तय होगी। द्रौपदी और कुंती जी वो रनवासे में ठहरी। बाकी पांचों पांडव जो है वो जैसे पहले रहे ना, इंगे दुकड़िया रहे, इंगे घर में औरत रहे, दुकड़िया में आदमी रहे, चौपाल जैसे, वे वहाँ आ गए। तो अगले दिन जब चौसर बिछ गई, सब कुछ होगा, तो दुर्योधन बोला जी मेरी औरतें तो मेरा मामा पासे फेंकेगा। तो विदुर कहने लगो कि बीज तो बोवेगा, बीज तो बोवेगा। और युधिष्ठिर ऐसा कि सुनी ना रहा मेरी, माने कि ठीक है दुर्योधन पासे फेंकेगा, पर शकुनी अपने पासे न तो ना खेलेगा, तेरे पासे न तो खेलेगा। माने कि हाँ ये बस। शकुनी ने क्या कर रहा कहो कि पहले ही मैंने अपने पासे दे रखे दुर्योधन है। अरे मैं ये आवाज़ ही ना हो जाएगी, मैं तो टेढ़ मुँह करके बैठा हूँ। पहले ही मैंने चालाकी कर रखी, बड़ा छली है, बहुत मतलब छल कपटी है शकुनी। तो मैंने पहले ही अपने पासे दुर्योधन ने दे रखे, दुर्योधन के पासे ले रखे आपने। तो विदुर ने जब बड़े जोर शोर से विरोध कर, नहीं तू अपने पास तो नहीं खेलेगा, दुर्योधन के पास तो। मान गई विदुर जी ठीक है, ले भान जी ले। वो दुर्योधन के पासे वाह उल्टे कर दिए, और जो वह पहले दे रखे वो पासे वाने अपने आप ले। तो विदुर तो थोड़ी होगी, चलो अब तो इतनी ज़्यादा गड़बड़ ना करेगा, मैंने पासे में कुछ कर रखा। ये जुआरी बड़े चालाक हुए कई जो। तो जुआ शुरू होगा। देखो ज़्यादा लंबा डिटेल में ना बताऊंगा, शॉर्ट में। जुआ में पांडव सब कुछ हार गए, राजपाट, यहाँ तक की बात है वो पहुँचो भाई भी मैंने जुआ में दाव पे लगा दी, खुद भी लग गया दाव। तो दुर्योधन को पेट ना भरा, फिर भी बोलो कि भाई एक बाजी और है, सारा माल तेरा वापस, अगर तू जीत गया तो। और ना जीता तो बोले क्या कि द्रौपदी लगा दे दाव पे। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी, ठीक है, युधिष्ठिर धर्म का अवतार हो। यज्ञ सत्संग मैंने पहले बोल रहा था, आप सुनो कभी 6 या 7वें भाग में बोल रहा था। युधिष्ठिर कृतज्ञ आदमी है, कृतज्ञ। 2 मिनट लेंगे, एक शब्द हुआ कृतज्ञ।
एक शब्द कृतघन। कृतज्ञ आदमी कैसा हुए कि अगर उसने अपने घर आपने उसे अपने घर एक कप चाय पिला दी, तो जो कृतज्ञ आदमी है वो ये सोचता रहा है कि कभी मौका मिले तो मैं या एक गिलास दूध पिया। इतनी सोच है वो, वह तो 3 गुना ज़्यादा। और कृतघन आदमी कैसा हुआ है कि आपने उसे दूध पिला दिया और आपका जो गिलास है चांदी को, तो वह भी जेब में धरने की सोच है, और वो कभी मिल भी जाएगा तो पानी भी ना पिलाएगा। तो दुर्योधन कृतघन हो, युधिष्ठिर कृतज्ञ हो, धर्म का अवतार हो। द्रौपदी ने दुर्योधन से ये कह दी कि अंधे को अंधा ही रहे हो। वो महल बनाया, मायावी महल हो एक तरह को, तो जहाँ पानी हो तो समझ रहा हो कि सूखो है, और जहाँ सूखो है वहाँ पानी समझ को पानी में गिर के वहीं रहे हो अंधे को अंधे। गलती ही द्रौपदी की। घर आए मेहमान हो कोई भी हो, वह अनादर न करना चाहिए। अगर 2-4 औरतें जैसे ब्याह शादी में तो गाड़ी वाड़ी बहुत दें, फलाना डिगड़ा ये वो तेरी ये पता काका कहते, तो मैं तो 2-4-6 इकट्ठी होकर है, मैं किसी एक पे ब्लेम न हो जा। लेकिन द्रौपदी अकेली, और अकेली ने दुर्योधन ने अंधे को अंधा कह दिया, तो दुर्योधन ने बहुत बुरा लगा। चला गया हस्तिनापुर, जाकर अपने कमरे में मोदा लौट गया। 2 दिन हो गए। सुकनी कहे क्यों इतना परेशान हो रहा? मान की मामा मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं जीऊँगा नहीं हो। तो मान की तू महाराज से बात कर, हमला करेंगे, लड़के मरेंगे, या तो वो रहेगा या मरेंगे, बोल जा। तो दुर्योधन कहा कि पिताश्री आज्ञा देव, मैं हमला करूंगा हस्तवा पे, इंद्रप्रस्थ पे। मान की काहे बात पे? ऐसे कह दी। अगर ऐसी बात पे तो ये तो नीति के विरुद्ध है, तो बातें उल्टा बोल गए तो मैं फांसी खा के मारूंगा। तो शकुनी ने कही कि हमला छोड़ तू, दूत क्रीड़ा की आज्ञा ले ले धृतराष्ट्र। वो अगर या क्या कहते थे तो सब कुछ तेरा, ना लड़ना और झगड़ना, सब कुछ तेरा कर दूंगा मैं, बेफिक्र रहे। तो वो जुआ तय हुआ। तो जब द्रौपदी ये भी हार गई पांडव, तो दुर्योधन बोलो 2 सिपाही लगा, लाओ पकड़ के बाद खींच के लाओ। तो वे गए, तो सिपाही ये डरे बन गए, ऐसे ऐसे महारानी गड़बड़ हो गई, महाराज युधिष्ठिर आप जुए में हार गए। मान गए और जुए में हार गए। अब मैं को रुपया पैसा हूँ, कोई वस्तु थोड़ी, मुझे कैसे हार गए? हार गए और आप बुलाई हो। मान कि मैं ऐसा नहीं जाऊँगी। बात है ये पूछ कि एक हारा हुआ आदमी दूसरे कैसे जुआ में लगा सके? वो खुद ही हारो बैठो, अपने आप भी हार गो वो, तो मैं कैसे मैंने दाव पे लगा दी? ना बनी बात। सिपाही कहने लगे जी मैं ज़्यादा पावर नहीं है, हमारे कहने से नहीं आई। वो 2-3 चक्कर लगा ली, ना आई द्रौपदी। तो दुशासन भेजो। तो दुशासन ने कही खड़ी हो खड़ी। अब तो देवर है मेरा, तो होश ना बोलने को आदर कि आदर बड़े इनको करा जावे, अब तू दासी खड़ी हो। द्रौपदी ने हो खड़ी तो मैंने चुटिया पकड़ी खींच के और ले आया। तो रणवा से वहाँ तक खींच के ले आया। तो वो द्रौपदी के मन में क्या आया कि मेरे पौचपति हैं और उन्हें को हराने वाला धरती पे है ही ना, थोड़ी बेइज्जती कर लेना, वहाँ जाके सारा वो हिसाब कर लेंगे, जब देखेंगे मेरी हालत है वे छोड़े इनने। तो वहाँ हो गई तो रोल लगी कि तुम बैठे हो चुप, या ने मेरी हालत कर दी, वहाँ तक खींच के लाए वो, मेरी साड़ी पाड़ी सब खुल गई और तुम कुछ ना कह रहे आते ना नहीं चक्कर मान की। तो कति सुन्न हुए पड़े। भीष्म पितामह और तकी द्रौपदी वो गर्दन झुका गई, द्रोणाचार्य की तरफ तकी वो गर्दन झुका गो। मतलब जहाँ जहाँ वहाँ देखो कि तेरी हिमायत करे, वहाँ में कोई हिमायती वगैरह ना मिले। तो दुर्योधन बोला बाते दुशासन थे कि साड़ी ये खींच नगन कर यहाँ बैठा, वो खींचल लगो। तो द्रौपदी ने दोनों हाथन तय बड़ी केड़ी पकड़ ली। द्रौपदी भी कोई छोटी मोटी नहीं, अग्नि से पैदा हुई। तो दुशासन ने पसीना आ गया, वो द्रौपदी भी थक गई, नारी तो ही। तो जब आए कुछ भी ना दिखो चारों ओर, जब श्री कृष्ण जी याद आए तो उन हाथन ते साड़ी छोड़ के, साड़ी तो ले ली मुँह में ऐसे दबा ली। अब देखना कभी देखो ये चीज़, ये ग्रंथ जो है ना बड़ी बारीकी तो समझ में आवे, ऐसे पढ़ने तो ना आवे ना देखने तो आवे, इनमें उतरना पड़े नीचे, जब इनमें तो कुछ लिख रहे।
जब साड़ी मुंह में दे ली, दोनों हाथ जुड़ गए कि हे गोविंद, हे घनश्याम। जब श्री कृष्ण जी आए तो साड़ी बढ़ा दी, चीर बढ़ा दिया। दुशासन के कंधे ची ची करने लगे, थक गए। जो बैठे वे भी थक गए कि यार यूँ कहा हुआ, हद्दी होगी, छोड़ दी वो। तो वनवास चले गए। फिर वो दाव एक और लगा दिया, वनवास गए। तो वनवास में दुर्योधन के यहाँ महर्षि दुर्वासा आ गए। वो वनवास में ही पांडव और दुर्वासा जी उनके घर आ गए। तो वो उनके घर 16,000 शिष्य हुआ गए, पूरी लंबी चौड़ी बारात। तो दुर्योधन तो राजा आया, 10-15 दिन खूब माल पानी खवाया। तो कह लगा मैं अब चलूँगा दुर्योधन। मान के जी और 2-4 दिन बड़ी मुश्किल थे। तो बड़ा राजी होगा दुर्वासा, भाई इतना बढ़िया आदमी है ये, अब ब्लेम कर रहे हैं कि यानी धोखा कर दी। तो संत आदमी है, कितना सत्कार कर रहा है साधु संत का। तो 2-3 दिन पीछे दुर्वासा कह लगा अब चलूँगा, इतनी ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। वानगी जी एक कृपा कर दोगे? वानगी बोल क्या मांगे? अगर जी मेरे भाई हैं, वनवास में है वो, अगर आप उन्हें दर्शन दे दें तो मैं धन्य हो जाऊँ। तो दुर्वासा कह लगो कि या तो इतना बुरा कहवे, ये तो अपने भाई को हित करने को मुझे वहाँ भेज रहा हो कि मेरे दर्शन में उनका हित वो हो जावे। तो बड़ा खुश हो जाओ दुर्वासा, मान के भी जरूर जाऊँगा। तो इतना यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? तो दुर्योधन के छल हुई हो कि 16,000 साधु गैल जंगल में, इन खाना तो दूर की बात, पानी प्याते प्याते भग मर जाएंगे। महल में तो नौकर चाकर सेवा करे, कोई पानी भी ना पियाएंगे। यूँ दुर्वासा इतना कठोर हो कि वहाँ को अनादर कर दे तो खट शराब दे दो, वही भस्म कर दे हो। भेजो तो युवा को उनने शराब दे दे रहे, वहीं जंगल में ही मर जा। तो जब वो पहुँच गए, युधिष्ठिर ने देखे महर्षि दुर्वासा आ रहे हैं तो घबरा गए। मानी वे अब गई, वनवास से तो काट लेते, भूखे प्यासे रह गए। पर यू महर्षि आ गए और यू ऐसा है कि जी अगर यहाँ की कुछ कमी होगी, और कमी तो हो ही हो, हम पता भैया पानी भी ना पिया जाएगा। भोजन 16,000 वहाँ लाइन लग रही है फरदाबाद तक भी आगे तक की। ये पंगतन में भगते भगते हार जाएंगे न खवाते खवाते। तो बोले द्रौपदी कुछ है वानकी जी, अक्षय पात्र एक बार समय पे एक बार भोजन बनाओ, आगे बात ना। तो एक अक्षय पात्र हो द्रौपदी को, वहाँ अपनी योग शक्ति से वो पैदा कर रखो। तो वहाँ में एक टाइम में चाहे 10,000 आदमी आ जाओ, वो भोजन कर सके। तो युधिष्ठिर होगा कि जी होगा, खेल तो ख़त्म हमारा होगा। दुर्वासा शराब देगा, हम यहीं गड़ेंगे जंगल में। तो हो गया कि वो प्रभु आप थोड़ा स्नान कर लो, इतने भोजन तैयार हो रहा। मान के ठीक है। तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी का आह्वान करा कि गोविंद मेरी लाज बचा। चलो हाँ तो जो हुई हुई, पर अब यूँ अगर यूँ कहानी भी हमारी गैल उल्टी होगी तो हम तो ख़त्म, गड़ जाएंगे जंगल में, गड़ के मरेंगे, भूखे प्यासे मरेंगे। तो जैसे ही वहाँ हाथ जोड़ के निवेदन करो श्री कृष्ण जी एकदम बोलो कुछ और नाम ले आओ द्रौपदी को, जानना आ रहा मेरा, सखी या कुछ और कहवाओ, मामा फूफी के दोनों है, कृष्णे और कृष्णे भी कह दे, सखी भी कह दे। और बड़ी भूख लग रही है, मान कि गोविंद भूख को तो कुछ भी ना हो तो दिखा, कुछ तो होएगा कहीं। तो वो अक्षय पात्र में चावल का एक दाना लग रहा, वो निकाल कर वो जीप पे धर लिया। और जैसे ही जीप पे धरा तो जो 16,000 साधु संत दुर्वासा सब हप डकार ले रहे हैं। उनने के गुरु जी भग लो, उनके युधिष्ठिर ने खाना बना लिया, यहाँ तो ऐसा पता ना कहा होगा पेट में, तो डकार ही डकार आ रही है, जल्दी चलो ना बुला लिए। तो फिर जो कहेगा जी मैं खाना तैयार कर लिया आपने यूँ, तो एकदम सुटक गए सारे। तो जब टाइम हुए गए तो कहीं कुछ भी ना बचा लिए। तो द्रौपदी एक चीज़ फिर बोली कि गोविंद एक बता कि मैं तो तेरी बहन हूँ, मामा फूफी के सगी बहन हूँ, सेना नाई की लाज रख दी, सदन कसाई की लाज रख दी, गणका की लाज रख दी, जन कितने पतित तेने उभार दी, मैं तो तेरी सगी बहन मेरी गैली क्या करती। तो श्री कृष्ण जी बोले मेरी गलती है कि आप तो अंतर्यामी, आप तो कुछ भी कर सको। आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे कहाँ था कि देवी जी कि
आप तो कुछ भी कर सको कि बिगर बिगर बुलाए कर सको, बिगर बुलाए। देखो आपसे कोई कुछ कहे ना, आप पता ना पड़े, और आपसे कह लगे जी आप कर सके, तेने मुझे बताई करता तो मैं, जब तुम तो कहती जब ही तो करता। अगर जी आप तो अंतर्यामी बोलो कि मैं अंतर्यामी हूँ बाहरयामी हूँ, तेने मुझे याद करो हो जब दुर्योधन ने ये कही कि जी मेरी ओर से शकुनी पासे फेंके, तो तूने और तेरे पौचपति ने ये बात कही कि हमारी ओर तो मेरा नाम लेते तुम। मैं देखता दुर्योधन है, मैं दुर्योधन जंगल में मैं भेजता, और वहाँ ने तो 12 साल को भेजे, मैं वहाँ सदा को जंगल में भेजता, तेने कही एक बार भी। तो द्रौपदी की नाट जी भगवान की, मैं तो सोच रही मेरे पति बचा लेंगे, मैं सोच रही भीष्म पितामह बचा लेंगे, मैं सोच रही धृतराष्ट्र भी राजा हैं उनमें भी दया आ जाएगी, इसलिए मैंने नाम न लिया। जीव के जब तक वह परम पिता परमेश्वर के सामने हाथ ना जुड़े, वो अरदास ना लगाए, वो निवेदन ना करे, हम आप बड़े चतुर बने, बड़े ज्ञानी बने, बड़े समर्थ बने कि सब कुछ, वो तो वही है। जीव अंश ब्रह्म अविनाशी, हम आप वाके अंश हैं, लेकिन अंतर है वो सर्वव्यापी है। हम अल्पज्ञ, हमें यह शरीर तक सीमित। वो समर्थ है, हम असमर्थ हैं, हमें यह शरीर के लिए भी कुछ ना कर सकें, तो बाकी होड़ जीव ना कर सके। थोड़ी मोड़ी भजन तक जीव के अंदर शक्ति आ जा, साधना से थोड़ी चेतना वाकी बढ़ जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन नियमित निवेदन करो परमात्मा से, नियमित सुबह शाम। और 2 घंटा का निवेदन, 2 घंटा का ना 2 मिनट का निवेदन कर लो, आप दिल से कर लो। एक कहावत सुनी होगी गांव में कि जब दिल से रोवे तो फूटी आँख में तभी आंसू आ जाए, सुनी होगी ना, है फूटी आँख, निर्जीव आँख, अगर कोई दिल से रोवे तो फूटी आँख में से आंसू आ जाए। बताया कि जब तू नाभि पे से जाप उठाएगा, नाभि पे से 1 मिनट में वह हिल जा, सब कुछ सौदा हिल जा। 4 अवस्था हमारी आपकी, जागृत में औखन के कोनन के पीछे, कंठ में, हृदय में, नाभि पे। नाभि पे जीव और ब्रह्म मिले, जैसे कई माँ को लाडलो बेटा एक, और वो भी बुढ़ापे में हो जाके, और किसी कारण से उसका देहासन हो जाए, तो वो पेट पकड़ ले, पेट पकड़ के रोएगी रे, मतलब क्या क्या बोले, वो तो जहाँ पे बीते वही करे। और कोई बात है मिलने को भी आएंगी 6 महीनों बाद भी, या कहीं जैसे कहीं और को कुल्ला उल्ला करने जाए तो वो और उनको न रोवे, अपने को रोवे, और पेट पकड़ के रोएगी, शुभ की लेगी। बताएगी एक आंसू गिरते ही तेरी आँख से वो आकर हिल जाए, सिंहासन हिल जाए। पर दुनिया को रोते डोल रहे हैं, स्वार्थ को तो रो रहे हैं, अपने उद्धार के लिए ना रो रहे। ज़्यादा ना आप अपने उद्धार के लिए रोओगे वह आगे बैठ के, मेरे मालिक मैं मूर्ख हूँ, याना हूँ, अधम हूँ, ढीठ। ढीठ कैसे? सतगुरु पढ़ाता हार गो, समझाता हार गो, वही ढाक के 3 पात, मन मर्जी करना, जैसे मन कर रहा वैसे करना। यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ जी, आप अपने ऊपर दया करो, भक्ति से ही पिघलेगा और कोई उपाय नहीं। जब आप दिल से निवेदन करोगे उससे बैठ के, 2 मिनट बैठ जाओ, कहीं कोने में छोटी सी जगह बना लो, 2 मिनट निवेदन करो, दिल से निवेदन करो, मालिक मैं मूर्ख हूँ, याना हूँ, तेरी माया दुस्तर है, सतगुरु तो समझा रहा हूँ पर मैं क्या करूँ, समझ में ना आ रहा। पहली क्लास में जा बच्चा, अब जब तुम कहने लगी तो और ज़्यादा देर बोलो, तो कह कबूतर एक दिन में सीख जा। मैं जैसे कहूँ जी आप सत्संग सुना रहे हो, आप समझते क्यों नहीं आएगा जल्दी सी समझ, भूल पड़ रही है, यहाँ तो निकलते ही भूल जाओगे आप, मुझे पता। 1 साल तक कह कबूतर में अड़झो रहे बालक, कह कबूतर कह कर को जय झंडा समझ में ही ना आवे, यूँ समझ में ही ना आवे जय झंडा का। तो देखो ज्ञान होना बड़ा कठिन है। कोई कहेगा जी ज्ञान, सबसे ज़्यादा कठिन ज्ञानी कोई धरती पे 20, 30, 50, 100 करोड़ में कोई जीव मिल जाए तो बहुत, 50, 100 करोड़ में किसी जीव ज्ञान होगा तो बहुत बड़ी बात है। ज्ञान हो ही ना सके जीव,
जा ज्ञान की बात वेदन में ज्ञान हो ही ना सके। ज्ञान मान जहाँ एक हो नहीं। अगर इतना भी मान है, इतना भी अहंकार है किसी चीज़ को, इतनी भी यो है मैं मेरे ये मेरे वो मैं यो मैं वो, इतनी भी मैं है, इतनी भी समझो मूर्ख है, कतई पैदल है। जानकारी अलग चीज़ है, सुन लिया पढ़ लिया देख लिया, जानकारी होगी, गीता सुन ली पढ़ ली। ज्ञान बहुत कठिन है। तो या का मतलब यही है कि भक्ति सबसे सरल है, ज्ञान की ज़्यादा जरूरत ना है। भक्ति करो, निवेदन करो, विनय करो, बैठ के वह नाम ले, वह तो कल्याण हो जाएगा आपको जरूर। अगर आप अपने ऊपर दया आ रही है तो ये हनुमान चालीसा ना और सुंदरकांड, हनुमान मतलब जाने अपनी मैं को हनन कर दिया, खत्म कर दी है, मेरी कोई बिसात नहीं, कोई एक धेला की मेरी कीमत नहीं। तो हनुमान की कितनी बड़ाई है कि सूरज पकड़ने को चल दिया, 400 कोस के समुद्र लाऊंगा, और लक्ष्मण जी जीवा दिए है जी। हाँ, सूर्य फल समझ के खाने को भग लिया। तो कहीं भी वाने जब पूछे श्री राम जी कि हनुमान तू कैसे कर दे, अगर जी पता नहीं, सब आपकी कृपा से है, तू करे ना जी। नहीं, मुझे पता है, मैं तो ऐसे लगे कि जैसे आपको तीर पे बैठ के जब दौड़ रहा हूँ। तो जाने मैं कहनी छोड़ दी, मैं ये मैं वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो समझो कि कुछ वैसे ये ज़्यादा देर ना टिकेगा, थोड़ा सा क्रोध दिला दो। अगर ना मैं करने लगे तो जाना ना मुझे बताओ मैं कौन हूँ, थोड़ी सी देर में। ज्ञान बहुत कठिन है, ज्ञान ना हो सके, ज्ञान मान एक जगह हो ही ना सके। अगर किसी भी प्रकार का मान है तो वो मूर्ख है, पैदल है। जानकारी अलग चीज़ है, वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, कर लिए। बाकी जो असली ज्ञान है वहाँ में मैं खत्म होगी तो ज्ञान समझो। और जब मैं खत्म हो जाए तो चारों तरफ राम ही राम, दूसरा कुछ है ही ना, चारों ओर राम ही राम। भीतर ही भीतर रखो, बताओ मत, नहीं तो लूट के खा जाएंगे, आपको दुरुपयोग कर देंगे लोग समझेंगे। तो आज इतना ही जी। मेरे तो आधार हैं सिया राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद मेरे तो आधार हैं राधा श्याम के चरणारविंद अरविंद मेरे तो आधार हैं सिया राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं सिया राम के चरणारविंद। अरविंद मेरे तो आधार हैं राधा श्याम के अरविंद मेरे तो आधार हैं सिया राम के चरणारविंद।